हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या आपने कभी सुना है कि सिटिंग स्मोकिंग की तरह है या सिटिंग एक साइलेंट किलर है? तो इसका सोल्यूशन है ये स्टैंडिंग डेस्क, और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो इसे आखिरी तक जरूर देखना। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टैंडिंग डेस्क होता क्या है। बेसिकली ये एक डेस्क की तरह ही होता है। इसमें आप आराम से बैठ के काम कर सकते हो, और अचानक जब आपका मन हुआ कि आपको खड़े खड़े काम करना है तो आपको करना क्या होता है, एक छोटा सा हैंडल इस डेस्क में दिया होता है। उस हैंडल को आपको घुमाना है, और जैसे ही आप इस हैंडल को घुमाते हो ये टेबल ऊपर की तरफ जाता है और ये एक सिटिंग डेस्क से स्टैंडिंग डेस्क में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर आप आराम से इसमें खड़े होकर काम कर सकते हो। फिर अचानक आपका मन हुआ कि भी आपको बैठकर काम करना है, तो फिर से वापस इस हैंडल को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना होता है और ये डेस्क स्टैंडिंग डेस्क से सिटिंग डेस्क में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आप आराम से इस पर बैठकर काम कर सकते हो। और अभी मैं आपको अपने पास्ट में लेकर जाना चाहता हूँ, मतलब मैं पहले किस तरीके से काम किया करता था। पहले मैं अपने बेड पे अपना लैपटॉप आराम से लेकर ऐसे बैठ जाता था। मुझे पता था कि ज़्यादा लंबा ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे हेड का पोस्चर किस तरीके से मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये पोस्चर ज़्यादा लॉन्ग टर्म में काम करेगा, और डेफिनेटली ये कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम फ्यूचर में ज़रूर लेकर आएगा। और आपको पता ही है कि जब हम लोग बिस्तर पे इस तरह बैठ के काम करते हैं तो अचानक हमारी मुद्रा काम की मुद्रा से आराम की मुद्रा में बदल जाती है, और देखते ही देखते जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ये आराम की मुद्रा नींद की मुद्रा में भी बदल सकती है। मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनूं, अच्छे से काम करूं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं, अब इस तरीके से बिस्तर पे काम नहीं करना है या आराम नहीं करना है, और सही में काम करना है तो मुझे एक डेस्क की ज़रूरत है। पैकेजिंग तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त की हुई है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पैक किया हुआ है इसे, और इस पर पर्पल आर्क का ब्रांडिंग भी है। और खोलने के बाद तो इसे देखते ही मज़ा आ गया यार। देखिए कितना प्यारा वाइट कलर है, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे ओपन करके ये वाइट कलर देख के तो सीरियसली बहुत मज़ा आ गया मुझे। और ये है इसकी फ्रेम की पैकेजिंग। आप देख सकते हो कि ये भी बहुत ही मस्त तरीके से पैक किया गया है। और ये है बक्सा खोलने के बाद का दृश्य, और इसे पूरी तरह खोलने के बाद आपको मिलते हैं इसमें इतने सारे अलग अलग पार्ट। आप देख सकते हो इसके अलग अलग पार्ट्स, जो अभी हम लोग आगे चल के असेंबल करेंगे। और अब बारी आती है इसकी असेंबली की, और इसकी असेंबली करना इतना आसान नहीं था। लॉकडाउन के कारण इसकी असेंबली मुझे खुद ही करनी पड़ गई। अब मुझे कोई कारपेंटरी का एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैं आराम से बैठ के मस्त कारपेंटर बन जाऊं, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मुझे काफ़ी टाइम लगा इसे असेंबल करने में, पर बहुत मज़ा आया। और इसके साथ जो मैनुअल आया था, उस मैनुअल ने मुझे बहुत हेल्प की असेंबली करने में। प्लस मुझे पर्पल आर्क ने कुछ वीडियोस भी भेजे थे व्हाट्सएप पे, जिन्हें देखकर, जिनके गाइडेंस के द्वारा मैंने इसकी असेंबली बड़ी ही आसानी से पूरी की। और 2 घंटे की पूरी मेहनत के बाद फाइनली इसकी फ्रेम रेडी हो गई। और उसके बाद मैंने इसकी ये रॉड लगा दी, और फाइनली सोचा एक बार थोड़ा सा टेस्टिंग कर लिया जाए कि ये टेबल अप और डाउन होता है या नहीं। मैंने इसके हैंडल से ये टेस्टिंग भी पूरी कर ली। और फिर बारी आती है इसमें होल करने की। तो यहाँ पर मेरे दोस्त संतोष ने मेरी हेल्प की, और
उसे एक्सपीरियंस था ड्रिल करने का, सो उसी ने मुझे यहाँ पे होल ड्रिल करके दे दिए। मेजरमेंट मैंने पहले ही ले लिए थे और इसमें होल करने से पहले आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आप गलत जगह पे होल ना कर दो, तो इसलिए आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेने होते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे होल करना है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अगर मान लो आपसे गलती हो जाती है तो इसका जो टेबल टॉप है ये इतना वाइड है कि आप आराम से दूसरी जगह पे होल एडजस्ट कर सकते हो। मुझे लगता है आप 4-5 गलतियाँ तो आराम से कर सकते हो, फिर भी आप आराम से इस टेबल टॉप को ड्रिल कर पाओगे। और फाइनली हमने इस टेबल टॉप को फ्रेम पे लगा के इसको मस्त स्क्रू से टाइट कर दिया। और फाइनली ये हमारा सिट एंड स्टैंड डेस्क रेडी हो गया है। हे गाइस, तो ये था हमारा पर्पल आर्क सिट एंड स्टैंडिंग डेस्क का अनबॉक्सिंग वीडियो। अभी मैं आपको सिट एंड स्टैंड डेस्क के कुछ फायदे और नुकसान बताना चाहता हूँ। आपको तो पता है कि आईटी में हम लोग दिन भर बैठ के चेयर पे ही काम करते हैं। ऐसे में अगर आप कंटिन्यूसली मान लो 1 घंटे से ऊपर भी चेयर पे बैठे रहेंगे तो इसमें आपके बहुत सारे बॉडी में रिस्क क्रिएट करते हैं। जैसे कि पहला रिस्क होता है कि आप मोटे हो जाते हो, मतलब मोटापा गेन करने लगते हो। स्टैंड रह के काम करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है कि आपको हार्ट डिजीज़ कभी आने वाले फ्यूचर में ना हो। और बेसिकली ये आपके बैक पेन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों को बैठ के बैक पेन होने लगता है। अगर आप 2-3 घंटा कंटिन्यूसली बैठ के काम करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको बैक पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बैक पेन में ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें काम करने में मज़ा आता है। एक्चुअली मैंने अभी इसे पिछले 2 वीक से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली जब भी मेरे कॉल्स वगैरह होते हैं, जब भी मुझे क्लाइंट कॉल्स लेने होते हैं, तो मैं अपने डेस्क को ऊपर कर देता हूँ और कॉल्स मैं खड़े लेता हूँ। तो आपका जो मूड है, आपका जो एनर्जी लेवल है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, इसको ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। एक्चुअली मज़ा आता है काम करने में, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और स्टैंडिंग का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि स्टैंडिंग आपकी लाइफ को भी इंक्रीज कर देता है। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली स्टैंडिंग डेस्क ही खरीद लीजिए। आपके पास अगर एक नॉर्मल डेस्क है तो आप उस पर भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली क्या होता है ना कि आप जब बैठ के काम कर रहे होते हो तो आपको हाफ एन आवर या 1 घंटे में एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, एक छोटा सा वॉक ले लेना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लो आपको वॉक नहीं लेना है तो आप खड़े होकर इस पर काम करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब ये जो स्टैंडिंग डेस्क होता है ये एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं। एक तो मैनुअल होता है जिसमें हैंडल होता है और हैंडल घुमा के आपको इसको ऊपर या नीचे करना होता है। दूसरा जो टाइप होता है जो बहुत ही मस्त होता है, मैं बोलूँगा, वो होता है इलेक्ट्रिक वाला। तो उसमें बटन्स होते हैं, आपको जस्ट बटन प्रेस करने हैं और टेबल आपका ऊपर या नीचे आप कर सकते हो। तो मैंने मैनुअल डेस्क क्यों चुना, इसके कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कॉस्ट। एक्चुअली ये जो मैनुअल डेस्क है ये मुझे पड़ा 24,780 रुपये में, टू बी प्रिसाइज। वही अगर आप इलेक्ट्रिक डेस्क लेना चाहते हो तो आपको 8 से 10,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो इफ़ आई रिमेंबर इलेक्ट्रिक का प्राइस अराउंड 32,500 रुपीज़ था। तो कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था जो मैंने मैनुअल डेस्क प्रेफर किया।
दूसरा, अगर आपको इलेक्ट्रिक डेस्क चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी होनी ही चाहिए। मान लीजिए अचानक से पावर चली जाती है और आपका डेस्क एक पर्टिकुलर अलग पोजीशन में है और उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में अगर आपको उसको चेंज करना होगा तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई मैनुअल हैंडल नहीं होता है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ही ज़रूरत होती है सो दैट आप उसको ऊपर या नीचे कर पाओ। तीसरा रीज़न, मोटर क्वालिटी। आई मीन उसकी जो मोटर आती है उसके साथ आपको आराम से 3 साल की वारंटी मिल जाती है, बट यू नेवर नो, अगर कभी वो मोटर ख़राब हो गई और डेस्क अगर मान लो स्टैंडिंग पोजीशन में ही रह गया तो आप ऑलवेज तो स्टैंडिंग पोजीशन में काम करोगे नहीं। तो मोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर लगा, मुझे रिस्क लगा कि कभी अगर मोटर ही ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगा, डेस्क मेरे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, फिर मुझे इलेक्ट्रिशियन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा प्रॉबेबली, और किसी न किसी को सर्विस के लिए बुलाना पड़ेगा, और जब तक वो मोटर ठीक नहीं होगी तब तक वो डेस्क उसी पोजीशन में रह जाएगा। तीसरा, मुझे मोटर का भी डिसएडवांटेज लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने मैनुअल डेस्क प्रेफर किया ताकि इसमें मोटर की कोई परेशानी नहीं है, आपको हैंडल यूज़ करना है और मैनुअली इसको ऊपर या नीचे करना है। बस थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है थोड़ी, और ऐसा नहीं कि बहुत ताकत लगा के इसको आपको ऊपर करना होता है, आराम से आप धीरे धीरे घुमा के इसको ऊपर कर सकते हो। अब आते हैं इस बात पर कि मुझे इस स्टैंडिंग डेस्क में कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो अगेन मैं पहले पॉइंट पे आऊँगा, वो है कॉस्ट। मुझे फिर भी इस डेस्क का कॉस्ट ज़्यादा लगा है, मतलब 24,780 टू बी प्रिसाइज, या 25,000 रुपये अगर आप कंसिडर करते हो इस डेस्क के लिए, तो मुझे थोड़े ज़्यादा लगे। मे बी अगर ये 20 के अराउंड मिलता तो शायद ये काफ़ी रीज़नेबल कॉस्ट होती और मुझे वो थोड़ी प्रेफर्ड कॉस्ट होती। लेकिन ठीक है, 4-5 हज़ार रुपये थोड़े ज़्यादा गए, लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा है, तो हमें हमेशा फ़ायदों पे फोकस करना चाहिए रादर दैन कितना नुकसान हमें हो रहा है। दूसरा, अगर आप देख सकते हो उसका जो हैंडल है ना, ये हमेशा ऐसा हैंगिंग पोजीशन में पड़ा रहता है। अगर ये छोटा सा कुछ तो यहाँ पे हुक दे देते जहाँ पे मैं इसको आराम से रख पाता या फिर अटका पाता तो ये थोड़ा अच्छा हो जाता, इजी हो जाता। ये हैंडल हमेशा ऐसा हैंगिंग लटका हुआ रहता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तीसरा, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, तो एक्चुअली नॉर्मली जब इसको आप सिटिंग डेस्क से स्टैंडिंग डेस्क में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक्चुअली इसको कितना टाइम लगता है। तो अभी मैंने एक एग्जैक्टली इसका टाइम कैप्चर किया है कि जब मैं इसको मूव करता स्लो एंड स्टेडी एक नॉर्मल पेस में, तो एक्चुअली इसको कितना टाइम लगता है सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाने के लिए। तो वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना टाइम मुझे इसे सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में ले जाने के लिए लगा। तो ऑब्वियसली ये एक डिसएडवांटेज है जो बेसिकली ये एक डिसएडवांटेज है जो मुझे लगा, क्योंकि इसको नीचे से ऊपर करने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है। लेकिन अगर आप मान लो कॉल्स वगैरह ले रहे हो तो कॉल शुरू होती है, आप स्लो एंड स्टेडी इसको ऊपर करते रहो और आप कॉल में बिजी हो जाते हो, तो आपका थोड़ा बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंथनिंग भी हो जाता है, वो भी एक फ़ायदा है। लेकिन इलेक्ट्रिक में डेफिनेटली आपको वो एडवांटेज मिलेगा कि आपको जस्ट बटन प्रेस करना है और बटन के साथ वो मोटर घूमेगी और आपका डेस्क आराम से ऊपर या नीचे आप कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक में वो एडवांटेज डेफिनेटली आपको मिलेगा। अभी तो मैं फिलहाल मैनुअल डेस्क प्रेफर कर रहा हूँ, इसको मैं कुछ दिनों के लिए यूज़ करूँगा और बाद में मैं डिसाइड करूँगा अगर मुझे इलेक्ट्रिक की तरफ जाना है या नहीं। तो पहले मैनुअल को अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर लेट्स सी हम लोग इलेक्ट्रिक की तरफ भी जा सकते हैं। अभी आते हैं इस टेबल को आपको खरीदना कहाँ से। अगर आप इस टेबल को खरीदना चाहते हैं तो मैंने डायरेक्टली वेंडर से खरीदा है। पर्पल आर्क नाम का जो वेंडर है, इनसे मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया और उनकी वेबसाइट पे गया मैं। एक्चुअली इनके वेबसाइट पे मैंने सारे टेबल की इन्फॉर्मेशन निकाली। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, उसने ऑलरेडी खरीदा था, उसने 6 महीने का अच्छा खासा फीडबैक मुझे दिया। तो मैंने डायरेक्टली इन लोगों से कॉन्टैक्ट किया और पेमेंट किया ऑनलाइन, और ये टेबल उन लोगों ने मुझे फेडेक्स के थ्रू डिलीवर किया। लॉकडाउन के कारण फेडेक्स की डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसे पर्पल आर्क से ही खरीदें, आप इसे अमेजोन से भी खरीद सकते हो। लेकिन अमेजोन पे मैंने देखा है कि सिर्फ फ्रेम्स अवेलेबल है। अगर आपको टेबल टॉप चाहिए तो प्रॉबेबली आपको टेबल टॉप किसी कारपेंटर से अलग से बनवाना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ पर्पल आर्क। प्रोडक्ट बहुत ही स्टडी है, बहुत ही बेहतरीन है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है ये काफ़ी लंबा भी जाएगा। अभी तक मुझे प्रोडक्ट में कोई भी इशू नहीं आया है। इसका सिट एंड स्टैंड बहुत अच्छे से स्मूथली काम करता है और बेसिकली बहुत ही मज़ेदार प्रोडक्ट है। मतलब सब कुछ इसका फ्रेम से लेकर टेबल टॉप से लेकर सब कुछ बहुत ही स्टडी और बहुत ही बेहतरीन है।
तो मैं तो बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली पर्पल आर्क से कांटेक्ट करें और उन्हीं से ये टेबल खरीद ले। डायरेक्टली आप पर्पल आर्क से खरीदोगे, कल को आपको कुछ स्पेयर पार्ट वगैरह चाहिए होंगे तो वो भी आप उनसे डायरेक्टली ले सकते हो। मतलब आगे अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको पर्पल आर्क से मिलता रहेगा। सो गाइज, ये था मेरा पूरा सिट एंड स्टैंड डेस्क का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे डेफिनेटली लाइक करना और अपनी फ्रेंड्स एंड माय फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत डाली है, बहुत आइडियाज़ जनरेट किए इस वीडियो को बनाने के लिए। डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐड कर रहा होगा आपकी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि किसी आपके दोस्त को भी ये सिट एंड स्टैंड डेस्क की ज़रूरत है, वो खरीदना चाहता है, स्पेशली जो लोग IT में होते हैं या जो टेबल पे काम करते हैं, तो उन सारे दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें जानकारी मिले कि सिट एंड स्टैंड डेस्क होता क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है। एंड अगर उन्हें पसंद आए तो वो खरीद भी सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और अनबॉक्सिंग, इंटरेस्टिंग, एजुकेशनल वीडियो, प्रोडक्टिविटी वीडियो मैं आगे चल के लेकर आऊँगा और बहुत मज़े करने वाले हैं हम लोग इन वीडियोज़ के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।